तुमने अपने केश खुले क्यों छोड़ दिए पांचाली? अब ये अपमानित केश खुले ही रहेंगे कि तुम लोग जब इन खुले केशों को देखो तुम्हें ये याद आ जाए कि दुशासन ने भरी सभा में इनका कैसे अपमान किया था। इन्हें ठीक से देखो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, इन्हें ठीक से देखो सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम। ये केश तब तक खुले रहेंगे जब तक तुम में से कोई अपनी अंजलि भर दुशासन की छाती का लहू लाकर मुझसे ये ना कहेगा कि पांचाली ये लो दुशासन की छाती का लहू और इनसे अपनी केशों का अपमान धो डालो। बधाई हो महारानी, बधाई हो। आप मुझे द्रौपदी कहा कीजिए महारानी। नहीं महारानी, मैं तुम्हें सरंधरी मानने की भूल कर चुकी हूँ। वो कोई भूल नहीं थी, वो तो उन दिनों की कठोर वास्तविकता थी। और महारानी, उन दिनों को भूल ही जाना ठीक है, किंतु आप मुझे बधाई काहे की दे रही थी? मैं बधाई इसलिए दे रही थी कि सुभद्रा नंदन अभिमन्यु ने गंगापुत्र भीष्म का ध्वज काट दिया और गंगापुत्र भीष्म ने प्रसन्न होकर अभिमन्यु को आशीर्वाद दिया। पितामह के पास देने के लिए घाव और आशीर्वादों के अतिरिक्त और है ही क्या? कुरुवृत्त जनों के लिए ये दिन बड़े काले हैं महारानी। उनके दिनों के सूर्य ग्रहण में हैं और उनके कोश रिक्त हो चुके हैं और उनमें आशीर्वादों की कुछ मुद्राओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया। अपनी कड़वाहट कुछ कम करो प्रिय द्रौपदी। प्रयत्न तो बहुत करती हूँ, किंतु ये कड़वाहट कम होती ही नहीं। कभी भूल से भी मेरे हाथ इन केशों की ओर चले जाते हैं तो जल जाते हैं। ऐसा नहीं कि पितामह के लिए मेरा हृदय दुखता न हो, बहुत दुखता है। मुझे उनकी वो लज्जित और विवश आंखें याद है जिनसे उन्होंने कुरु राजसभा में वस्त्रहरण के समय मेरी ओर देखा था। उन लज्जित वृद्ध आंखों ने मेरे अपमान के घाव पर स्नेह लिप लगाने का प्रयत्न भी किया था। मैं उन आंखों का आदर भी करती हूँ और उन्हें प्रणाम भी करती हूँ, किंतु महारानी, क्या वे सचमुच ये नहीं जानते कि स्वयं उनकी प्रतिज्ञा भी कर्तव्य और धर्म से बड़ी नहीं हो सकती? अवश्य जानते होंगे, किंतु आज हस्तिनापुर में हवा ही ऐसी चल रही है जो धर्म के बड़े बड़े छतनार वृक्षों को धर्म के मार्ग से उखाड़ कर फेंके दे रही है। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, पितामह, इन महात्माओं को इस युद्ध में किधर होना चाहिए था और वो किधर दिखाई दे रहे हैं? मैं इनमें से किसी के वीर गति को प्राप्त होने की सूचना की प्रतीक्षा नहीं करना चाहती, किंतु मैं उनके वीर गति को प्राप्त होने की सूचना की प्रतीक्षा कर भी रही हूं, क्योंकि तब तक मेरे इन केशों के लिए दुशासन की छाती का लहू मिलना संभव ही नहीं। हे रानी, उन्होंने प्रिय अभिमन्यु के लिए जो आशीर्वाद दिया है वो वास्तव में आशीर्वाद ही नहीं, वो उनके अपराध बोध से दबी हुई अंतरात्मा का प्रतिबिंब भी है।